जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम सावन मास मातम की कथा 7वें दिन सुनेंगे। कथा में प्रतिपद एवं द्वितीया का व्रत विधि सुनेंगे। 7 वारों की सुनी, अब तिथियों की सुनेंगे। श्री संत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महत्व बताया, अब मुझे तिथि महत्व के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, सावन का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। इस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। ये 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत करने का विधान बताता हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्तर, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्प नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धे दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए सब प्रकामना पूरी होती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जिनका फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे संत कुमार, अब तुम द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। ये व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को सावन मास की द्वितीया तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुल्लर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुल्लर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि है, औदुंबर आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अखंड साली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुल्लर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवताओं को और 11 फल स्वयं ग्रहण कर लेने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा शंकर भगवान का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत 11 वर्ष तक करे, फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुल्लर का पेड़ बनवाकर उसमें श्रवण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करे। औदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम से जिस प्रकार गुल्लर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती की यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं, वंश वृद्धि होती है, उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तृतीया का व्रत सुनो। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम सावन शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला श्रवण गौरी का व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव, माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करो। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर करना चाहिए। मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मणों दंपतियों का बायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करे। मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्ति के लिए ये बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न प्रतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासनी इसे आप स्वीकार करो। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण करके व्यास जी का पूजन करना चाहिए।
सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या मतलब है? उद्यापन की विधि क्या है? इसके जानने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाल नाम को देव रूपों लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेव रानी को अधिक प्यार करते थे। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दुल, सिंह, बारह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उस तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा तालाब के दो किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही है। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम श्रवण गौरी का पूजन कर रही है। राजा ने पूछा, देवी, इस व्रत को करने से विधि और व्रत का क्या फल मिलता है? बताने की कृपा करो। अप्सराओं ने उत्तर दिया, सावन शुक्ल तृतीया के दिन ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर, भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती है। ये इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये इस व्रत का फल है। ये सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाएं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, ये क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई। राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है, ये तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाएं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थक कर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण करके पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई, उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त प्रद, आपकी जय हो। हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों में से महल में ले आई। देवी के प्रसाद से राजा और उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों सहित संपूर्ण राज्य का उपभोग करके समृद्धिशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक को चली गई। शिव जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करती है वह मेरा था पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर अपने स्त्रियों पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ विधि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट से पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पत्र रखना चाहिए। इस पूर्ण पत्र से तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े, श्वेत रंग का योगोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण कराना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करे। पहले ग्रह होम, फिर आदम होम करना चाहिए, जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायने निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजनोपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जय शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय हो।